यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भारत के विभिन्न गांवों और नगरों में घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे। उनके उपदेश लोगों के जीवन को बदलने की शक्ति रखते थे। एक दिन ऐसा ही एक अद्भुत प्रसंग घटा जिसने सभी को यह सिखाया कि संघर्ष और मेहनत ही जीवन की असली कुंजी हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। वह गांव हरियाली से भरा हुआ था, लेकिन लोग आर्थिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे थे। बुद्ध ने गांव के मुख्य स्थान पर डेरा डाला और वहां आने वाले लोगों से उनकी समस्याएं सुनने लगे। गांव के लोग बुद्ध के ज्ञान से बहुत प्रभावित थे। उनके उपदेश सुनने के लिए हर रोज बड़ी संख्या में लोग आते। हर कोई अपनी समस्या का समाधान चाहता था। बुद्ध ने सभी को प्रेम और शांति का संदेश दिया और समझाया कि हर समस्या का समाधान हमारे अंदर छिपा है। इन्हीं दिनों गांव का एक युवा व्यक्ति, जिसका नाम आनंद था, बुद्ध से मिलने आया। आनंद के जीवन में संघर्ष और असफलताओं का अंधकार छाया हुआ था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा था। आनंद ने बुद्ध के सामने आकर कहा, गुरुदेव, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार मुझे असफलता ही मिलती है। ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में मेहनत और संघर्ष व्यर्थ हैं। क्या मैं अपनी किस्मत को कोसने के लिए ही पैदा हुआ हूँ? आनंद की बातें सुनकर गौतम बुद्ध कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए आनंद से कहा, आनंद, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? आनंद ने तुरंत हामी भर दी। उसने सोचा कि यह शायद उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होगी और इस परीक्षा से ही उसे अपने सवालों का जवाब मिलेगा। बुद्ध ने आनंद को एक बड़ा और भारी पत्थर दिखाया और कहा, आनंद, इस पत्थर को पास के पहाड़ की चोटी तक ले जाओ, लेकिन याद रखना, तुम्हें इसे गिराना नहीं है। जब तुम इस पत्थर को चोटी तक पहुंचाओगे, तब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। आनंद ने पत्थर की ओर देखा। वह बहुत भारी था। उसके मन में संशय था कि क्या वह इस कार्य को पूरा कर पाएगा, लेकिन उसने अपने गुरु का आदेश मानते हुए पत्थर को उठाया और पहाड़ की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे आनंद ने पहाड़ की चढ़ाई शुरू की, पत्थर का वजन बढ़ता हुआ महसूस हुआ। कुछ ही देर में उसका शरीर पसीने से तर हो गया। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ और पैर टूटने वाले हैं। पहाड़ी रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। कभी कभी आनंद का पैर फिसल जाता तो कभी पत्थर इतना भारी लगने लगता कि उसे बीच रास्ते में रुकना पड़ता। उसके मन में विचार आया, क्या यह कार्य वास्तव में आवश्यक है? गुरु ने मुझसे इतना कठिन काम क्यों कराया? लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं इसे पूरा नहीं करूंगा तो मुझे मेरे जीवन की समस्याओं का उत्तर कैसे मिलेगा? गुरु ने यह काम सोच समझ कर दिया होगा। चढ़ाई के दौरान आनंद ने कुछ महत्वपूर्ण बातें महसूस की। संघर्ष के बिना कोई लक्ष्य पूरा नहीं होता। जब वह पत्थर को उठाकर एक बड़े चट्टानी हिस्से को पार कर रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि बिना मेहनत किए वह कभी भी पहाड़ की चोटी तक नहीं पहुंच सकता। दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। कई बार उसका मन हुआ कि वह पत्थर को वहीं छोड़ दे और वापस लौट जाए, लेकिन हर बार उसने खुद को याद दिलाया कि यह गुरु की परीक्षा है और उसे इसे पूरा करना ही होगा। धैर्य का महत्व। जैसे जैसे चढ़ाई मुश्किल होती गई, आनंद को समझ आया कि जल्दीबाजी करने से कुछ हासिल अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। कई घंटे की मेहनत के बाद आनंद ने आखिरकार पत्थर को पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दिया। उसका शरीर थकान से चूर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। उसने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि उसने कुछ बड़ा हासिल किया है। वह पत्थर के पास बैठकर कुछ देर आराम करने लगा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसके मन में संतोष था। उसने सोचा, अगर मैं यह कर सकता हूं तो मैं जीवन के किसी भी संघर्ष का सामना कर सकता हूं। आनंद पहाड़ से वापस बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने पत्थर को चोटी तक पहुंचा दिया। अब कृपया मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दें। क्या मेरी मेहनत और संघर्ष व्यर्थ हैं? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, जब तुमने पत्थर को उठाना शुरू किया, तब क्या तुम्हें लगा था कि तुम इसे चोटी तक पहुंचा पाओगे? आनंद ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, शुरुआत में मुझे लगा कि यह असंभव है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे महसूस हुआ कि मैं इसे कर सकता हूं। हालांकि यह आसान नहीं था। मैंने हर कदम पर मेहनत की, लेकिन अंत में मैं सफल हो गया। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, यह पत्थर तुम्हारे जीवन के संघर्षों का प्रतीक है। जीवन में भी हमें ऐसे कई भारी पत्थर मिलते हैं जिन्हें हमें अपनी मंजिल तक ले जाना होता है। शुरुआत में वे हमें असंभव लगते हैं, लेकिन जब हम प्रयास करते हैं
तो हमें एहसास होता है कि हमारे अंदर उनसे लड़ने की शक्ति है। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है और तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास भरता है। बुद्ध ने आगे कहा, मेहनत और संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे तुम्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं और तुम्हें वह सबक सिखाते हैं जो कोई और नहीं सिखा सकता। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करने से डरते नहीं हैं। आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, तो क्या हर इंसान को जीवन में ऐसे संघर्षों का सामना करना पड़ता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ आनंद, संघर्ष ही जीवन है। बिना संघर्ष के कोई कुछ भी बड़ा नहीं हासिल कर सकता। लेकिन याद रखना, संघर्ष केवल बाहरी नहीं होता, असली संघर्ष तुम्हारे भीतर होता है। जब तुम अपने मन के डर, आलस्य और निराशा को हरा देते हो, तभी तुम अपने जीवन के असली उद्देश्य तक पहुंच पाते हो। बुद्ध ने आनंद को यह भी बताया कि मेहनत और संघर्ष केवल सफलता के लिए नहीं, बल्कि आत्मसंतोष के लिए भी जरूरी हैं। उन्होंने कहा, आनंद, जिस प्रकार तुमने पहाड़ की चोटी पर पत्थर को पहुंचाकर संतोष महसूस किया, उसी तरह जीवन में मेहनत करने से जो संतोष मिलता है, वह किसी भी बाहरी सफलता से बड़ा होता है। याद रखो, जो संघर्ष को गले लगाता है, वही जीवन के असली सुख को समझ सकता है। आनंद ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, आज आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया। अब मैं कभी भी मेहनत और संघर्ष से पीछे नहीं हटूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष और मेहनत जीवन का हिस्सा है। वे हमें मजबूत बनाते हैं और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करते हैं। संघर्ष ही जीवन है और मेहनत से ही सफलता संभव है। संघर्ष और मेहनत जीवन के अनमोल सत्य हैं, जो हर इंसान को उसकी सच्ची क्षमता का एहसास कराते हैं। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हर व्यक्ति के जीवन को गहराई से छूता है। गौतम बुद्ध की यह कहानी इसी सत्य को हमारे सामने रखती है, जहां उन्होंने आनंद को संघर्ष और मेहनत का वास्तविक महत्व समझाया। संघर्ष का अर्थ केवल कठिनाइयों से लड़ना नहीं है, बल्कि उन कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए खुद को मजबूत बनाना है। आनंद जब पहाड़ पर पत्थर पहुंचाने के काम से डर गया, तब वह केवल उस काम से नहीं, बल्कि अपनी क्षमता पर संदेह कर रहा था। गौतम बुद्ध ने उसे यह सिखाया कि संघर्ष हमारे भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का सबसे बड़ा माध्यम है। हर मुश्किल केवल एक चुनौती है, जो यह जांचती है कि हम कितने दृढ़ और साहसी हैं। मेहनत का असली मतलब यह है कि इंसान अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से प्रयास करे। बिना मेहनत के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। जब आनंद ने पहली बार पहाड़ पर पत्थर उठाया, तो उसे लगा कि यह काम असंभव है। लेकिन जैसे जैसे उसने कोशिश की, उसे अपनी ताकत और काबिलियत पर भरोसा होने लगा। मेहनत हमें न केवल लक्ष्य के करीब ले जाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि हमारी सीमाएं केवल हमारी सोच में होती हैं। संघर्ष और आत्मविश्वास का गहरा संबंध है। जब हम किसी मुश्किल काम को करने का निर्णय लेते हैं, तो यह आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। गौतम बुद्ध ने आनंद को समझाया कि डर और शंका को हटाकर जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं, तभी हम अपने संघर्ष को सफलता में बदल सकते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ केवल खुद पर भरोसा करना नहीं, बल्कि यह मानना भी है कि हमारे प्रयास हमें हमारी मंजिल तक जरूर ले जाएंगे। धैर्य और दृढ़ता संघर्ष और मेहनत के अभिन्न अंग हैं। जब आनंद ने पहाड़ की चोटी तक पत्थर पहुंचाने की चुनौती स्वीकार की, तो उसने यह भी सीखा कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि धैर्य और निरंतर प्रयास से मिलती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत व्यर्थ है। हर छोटा कदम, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न लगे, हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाता है। इस कहानी का एक और गहरा संदेश यह है कि असफलता से डरकर रुक जाना ही असली हार है। संघर्ष हमें यह सिखाता है कि असफलता केवल एक सबक है, जो हमें अपने प्रयासों को बेहतर बनाने का अवसर देती है। आनंद जब पहली बार पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में असफल हुआ, तो वह निराश हो गया। लेकिन गौतम बुद्ध ने उसे यह समझाया कि हर असफलता हमें यह सिखाने के लिए होती है कि हम कहां और कैसे बेहतर हो सकते हैं। संघर्ष केवल कठिनाइयों से नहीं, बल्कि खुद से भी है। जब हम अपनी कमजोरियों, आलस्य और डर को हराते हैं, तभी हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। आनंद ने जब यह समझा कि संघर्ष केवल बाहरी चुनौतियों का सामना करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शंकाओं और कमजोरियों को दूर करना है, तभी वह असली आत्मसंतोष और खुशी का अनुभव कर पाया। आलस्य और असफलता इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं।
गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने प्रयासों से पीछे हटते हैं तो हम अपनी संभावनाओं को भी खो देते हैं। संघर्ष ही वह माध्यम है जो हमें आलस्य को हराकर सक्रिय और आत्मनिर्भर बनाता है। संघर्ष का सबसे बड़ा सबक यह है कि हर कठिनाई के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। आनंद ने जब अपनी मेहनत और धैर्य से पहाड़ की चोटी पर पत्थर पहुंचाया तो उसने केवल एक काम नहीं किया, बल्कि यह साबित किया कि मेहनत और संघर्ष से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यह केवल आनंद की जीत नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक संदेश था जो अपने जीवन की कठिनाइयों से हार मान लेता है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हर उम्र और हर परिस्थिति के व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं। चाहे वह विद्यार्थी हो जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा हो, या एक किसान जो अपने खेत में फसल उगाने के लिए संघर्ष कर रहा हो, संघर्ष ही वह आधार है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाता है। जीवन का असली सुख केवल सफलता में नहीं, बल्कि उस यात्रा में है जो हम अपने संघर्ष और मेहनत के दौरान करते हैं। गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि असली खुशी केवल परिणाम में नहीं, बल्कि उस आत्मसंतोष में है जो हमें मेहनत के बाद मिलता है। संघर्ष और मेहनत जीवन के वे सत्य हैं जो हर इंसान को उसकी असली ताकत का एहसास कराते हैं। यह कहानी हमें यह समझने का अवसर देती है कि जीवन में हर कठिनाई केवल एक सबक है जो हमें मजबूत और बेहतर बनाती है। संघर्ष और मेहनत ही हमारे जीवन का असली अर्थ है। ट्रूथ एंड फैक्ट SJ चैनल पर ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।